अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा भी रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अपना जो सारी क्लीनिंग है किचन की, बाथरूम की, वो किस तरह से करती हूँ, कौन से लिक्विड में यूज़ करती हूँ, कौन से क्लीनर यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से स्प्रे यूज़ करती हूँ अपनी क्लीनिंग के लिए। जैसे कि ये वाइप्स एक यहाँ से मिलते हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं गुड एंड क्लीन के, बहुत अच्छे हैं। ये 199 का फुल पैक है और इसमें ऑलमोस्ट 75 वाइप्स अवेल इसके अंदर होते हैं। ये देखें, इस तरह से है ये। और आप जो हैं बस यूज़ करते जाएं, जैसे नॉर्मल डेली रूटीन में आपको कहीं भी यूज़ करना पड़े, शेल्फ में, विंडोज़ में या लिविंग रूम में कहीं पे डस्टिंग करनी पड़े तो आप इजीली ये एक वाइप निकालते हैं लाइक दैट और इसको टेयर करते हैं, सी, एंड यू कैन क्लीन लाइक दैट। सी, सो दिस इज़ रियली ईजी। जो लेडीज़ ऐसी हैं या वर्किंग वूमेंस हैं, मदर्स हैं जो मतलब घर में भी बिज़ी होती हैं बच्चों के साथ, फिर बाहर भी जॉब करनी होती है उनको, मतलब फुल टाइम उनका काम चल रहा है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। आप जस्ट एक पैक अपना ये वाला यहाँ पे रखें किचन में किसी कॉर्नर पे। जैसे ही आपको कहीं पे मैस नज़र आए तो आप उसको उठा के और निकाल के वाइप, जस्ट क्लीन अप एंड दिस गार्बेज। सो ये आप देखें किस तरह से ये शाइन भी दे रहा है। ये वाला पार्ट देखें और ये वाला पार्ट देखें। सो आई लाइक दिस वन फॉर माई रूटीन वाइज क्लीनिंग। और ये लेमन सेंटेड है तो खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है लेमन की। और दूसरा ये है ग्रीस, जो जैसे चूल्हे के पास इर्द गिर्द आपकी मतलब खाना पकाते वक्त ऑयल की छींटें पड़ती रहती हैं या ग्रीस जमा होती रहती है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये है नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने के लिए। जैसे आपने अगर डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा गंदा हो या ग्रीस कहीं पे जमी हो, जैसे आपकी कबर्ड्स में अक्सर हम ओपन करते हैं तो हमारे घी वाले हाथ लग जाते हैं या मसाले वाले हाथ लग जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। आप जस्ट स्प्रे करें और वाइप से रिमूव कर दें तो उसके लिए अच्छा है। और इवन ये स्टोव के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें भी अगर आपको डेली बेसिस पे साफ़ करना है तो जस्ट आपने ये स्प्रे करना है। और इसकी बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है कि इसकी बिल्कुल भी तेज़ स्मेल नहीं है। अक्सर हम लिक्विड यूज़ करते हैं तो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी वो एक स्मेल आती है जो आपको मतलब बेयर करना मुश्किल होता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें ये मतलब बहुत इजी लगता है यूज़ करना। जस्ट मैं स्प्रे करती हूँ और इसको 5 मिनट्स के लिए रखती हूँ, देन आई जस्ट वाइप इट ऑफ। सो दिस रिमूव्स 100% ग्रीस और फ्रेश सेंट भी है एंड दिस इज़ रियली गुड। बट अगर आपका स्टोव जैसे होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्लीन कर लिया। मुझे वीडियो क्लिप लेना याद नहीं रहा, मैं जल्दी में सफाई कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसका ज़रा बिफ़ोर का एक पिक्चर ले लेती है कि कितना गंदा था। तो खैर मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ अभी। ओके, तो ये देखें, आजकल जैसे कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राई हो रही हैं चीज़ें, तो इतना ऑयल भी, छींटे भी गिरती हैं, वैसे भी ऑयल गिरता रहता है फ्राई करते वक्त, उसको निकालते वक्त, और इस तरह से इसकी हालत हो जाती है। जो मेन ये ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए ये ज़्यादा गंदा होता है, बाकी जो है वो बेचारे थोड़े थोड़े ही हैं। लेकिन मैं इसमें ऑलरेडी स्प्रे कर चुकी हूँ। ये ऐसे था कि यहाँ पे भी जैसे थोड़ा थोड़ा गंद होता है तो यहाँ पे भी स्टेन्स थे और यहाँ पे भी सारा था। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस पे किया ये वाला स्प्रे, जस्ट लाइट सा आपने रेंडमली करना है इसको, और फिर मैंने उसको क्लीन कर लिया माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ इस तरह सारा। इतना मतलब मैंने उस पर ज़ोर नहीं दिया, बिल्कुल जनरल सफाई नहीं की उसकी, जस्ट मैंने स्प्रे किया और उसको पहले वाइप कर लिया। अब दूसरा स्प्रे मैंने यूज़ किया है
इजी ऑफ, दिस इज़ हैवी ड्यूटी स्प्रे और ये बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट आपने इसको स्प्रे करके और छोड़ देना है। आई थिंक या डीप क्लीन है 3 मिनट में। आप इसको ओवन को अंदर से भी कर सकते हैं, बर्नर को कर सकते हैं। ये बेस्ट है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं लेकिन दिस वन इज़ रियली बेस्ट। आपने इसको स्प्रे करना है और फिर 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर इसको आपने क्लीन कर लेना है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। अच्छा, सबसे पहले ये कि आपने ग्लव्स पहनना नहीं भूलना बिल्कुल भी। मैं जब भी ग्लव्स नहीं पहनती हूँ या अक्सर सुस्ती कर जाती हूँ या भूल जाती हूँ तो मेरी, क्योंकि ये 3 फिंगर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मुझे यहाँ पे फंगस सा हो जाता है, लाइक इतना इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने होते। तो पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट। तो मैंने ग्लव पहन लिया है और अब मैं इसको, ये देखें, ये इस तरह से वर्क करता है। जस्ट आपने इसको छोड़ना है, मेक श्योर कि आपका स्प्रे अच्छा हुआ हो। ये देखें, अब जो बहुत ज़्यादा है ना ये वाले, ये मैं यूज़ करूँगी इसमें ब्रश की मदद से, या हल्का सा स्कॉच ब्राइट जो होता है वो आपने लाइटली से इसको करना तो इजीली रिमूव हो जाएगा। समटाइम्स मैं ये करती हूँ कि मैं पूरी ओवरनाइट के लिए जो है इसको करके छोड़ देती हूँ। जब सुबह आती हूँ तो जैसे वाइप से ये चीज़ साफ़ हुई है ना, वैसे ही ये भी साफ़ होती है। अभी क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले स्प्रे किया है, लेकिन मैं इसको ज़रा 5 से 10 मिनट के लिए भी छोड़ती हूँ। समटाइम्स ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, अगर कि सुबह उठ के मैं क्लीनिंग कर लूँगी। ये भी मैं सिर्फ नैपकिन से कर रही हूँ, इस तरह से हो रहा है, ये देखें। बट दिस इज़ रियली बेस्ट वन, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत आसान है। और अभी इस दफ़ा तो मेरा इतना ये ज़्यादा लाइक मज़ीद गंदा भी नहीं हुआ। ये तो ऐसे हो जाता है पूरा जब कोई दावत होती है या उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये है इजी ऑफ हैवी ड्यूटी स्प्रे क्लीनर। तो मैंने उसको करना है स्प्रे और थोड़ी देर छोड़ना है और फिर ये क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे टीवी में वो ऑन स्क्रीन की जो एड्स आ रही होती हैं उसमें दिखाते हैं, या जैसे दूसरी टीवी कमर्शियल्स में दिखाते हैं कि जी आपने स्प्रे किया और ऐसे वाइप किया और जी सब क्लीन हो गया, लाइक दैट। इतना भी नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा मतलब पक्के निशान ना हो, स्टेन्स मतलब जो बहुत डार्क होते हैं। अब ये देखें, आपको थोड़ा सा तो इसको जो है यूँ करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो साथ साथ करनी पड़ेगी। तो ये हम लाइट सा यूँ करके ये देखें, अभी भी मेरा थोड़ा मुझे फील हो रहा है। ये देखें, ये हम इस साइड से इसको ऐसे सारा क्लीन करेंगे। आप यकीन करें कि ये फिर भी बहुत इजी है, लाइक आपको थोड़ा ही इसको स्क्रब करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं पहले इसलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि जब स्प्रे करती हूँ ना फिर इसके अंदर भी चला जाता है और फिर उससे जो है फ्लेम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए मैं इसको ऊपर ही रहने देती हूँ स्प्रे करते वक्त। जब डन हो जाता है फिर मैं इसको करके और साइड से भी इजीली जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। अब इसी तरह जो है दूसरी साइड का, जैसे देखें जहाँ पे कम थे, ये देखें, ये तो सिर्फ यूँ क्लीन करने से ही हो गया। ये देखें, मैं अब रिमूव कर देती हूँ।
तो ये देखिए कितना साफ़ हो गया ये, इस तरह से। अब इसी तरह से ये वाली साइड पे हम कर लेंगे like that। ओके, तो राइट साइड जो है वो क्लीन हो चुकी है और इस पर मैंने दोबारा से स्प्रे किया है थोड़ा सा, ताकि ये जो थोड़े से निशान रह गए हैं ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए। यही वाला स्प्रे किया है ओवन क्लीनर। तो अब 5 मिनट में वेट करूँगी और उसके बाद फिर इसको भी क्लीन कर लूँगी और ये भी इसी की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सी ओके, तो ये जो मैंने फिर दोबारा से स्प्रे किया हुआ था वो 5 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसको दोबारा से स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ कर रही हूँ। इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा तो स्क्रब करना पड़ता है। कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा पक्के निशान हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज इट्स रियली इजी। तो ये देखें किस कदर साफ़ हो चुका है ये सारा। तो ये था पार्ट 1 स्टोव क्लीनिंग। अब मैं करूँगी डोर की क्लीनिंग। मैं आपको बताऊँगी कि डोर जो है वो कैसे मैं साफ़ करती हूँ, और इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पार्ट 2 वाली वीडियो, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग वीडियो नहीं रखी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर देखना भी ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने उनको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। सो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून।